नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर जो कि न्यू वाला आया है। इसमें अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक शामिल किया गया है। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख पदाधिकारी स्मरणीय तथ्य, और इसके अंतर्गत ये हमारा पार्ट 2 है, क्योंकि हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे। ये से सारे सेक्शन हम लोग कंप्लीट किए थे। आज हम लोग ये सेक्शन को देखेंगे तो फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम लोग सारे एडुटेरिया में जो न्यू बुक आया है एग्जाम से पहले कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग एमसीक्यू, टेस्ट और थ्योरी सेशन भी, अभी हम लोग थ्योरी सेशन कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारा अध्याय 5 है। इससे पहले हम लोग कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप जरूर देखें, ताकि आपका ये वीडियो का पर्पस है रिवीजन। बीपीएससी पीटी से पहले इस बुक को 1 से 2 बार अच्छे से आप रिवाइज करके जाए तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिलेगा। और एकदम 1 साल का है, इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय को शामिल किया गया है। तो ऑब्वियसली यहाँ से पूछा जाएगा, क्योंकि बीपीएससी में लगभग 30+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर के। तो इसका वेटेज बहुत है, तो पीटी को पास करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट सेक्शन में दिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर एस उन्नीकृष्ण नायर थे। यानी कि हम लोग बोलेंगे कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? एस उन्नीकृष्ण नायर, डॉक्टर एस कृष्णन। तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? जब शुभांशु शुक्ला जब आए ISS से, तो जब भारत आए तो उनको वेलकम करने के लिए गए थे। इसरो के अध्यक्ष यहाँ पे, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम लोग बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका स्थापना 15 अगस्त, यानी जब हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 15 अगस्त 1969 को हुआ था। ये वाला डेट याद रखे, 1969 15 अगस्त को इसरो का स्थापना हुआ। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो के संस्थापक कौन है? तो विक्रम साराभाई थे। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, फादर माना जाता है। ये वाला पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जरूर याद रखें। आपको इसके बारे में अगर जानना है तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। 19 अप्रैल 1975 में शायद इसको लॉन्च किया गया था। तो ये वाला आप याद रख सकते हैं कि 19 अप्रैल 1975 में भारत का पहला सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। नाम था आर्यभट्ट, और इसके संस्थापक इसरो के कौन था? डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था। तो यही पूछा गया है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर वी नारायण, जो कि 11वें नंबर के हैं। 7 महीने अंतरिक्ष विभाग का सचिव और अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो यहाँ पे 3 चीज़, ये 3 पदों पे, बड़े बड़े पदों पे ये नियुक्त हैं। एक तो इसरो के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है वी नारायण, और अंतरिक्ष विभाग यानी अंतरिक्ष विभाग जो होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, उसका ये सेक्रेटरी बनाए गए हैं। तो ये सरकार को सुझाव देती है। और अंतरिक्ष आयोग यानी कि यहाँ पे अंतरिक्ष स्पेस कमीशन जो है, उसके ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये जो है से इम्पोर्टेंट सेक्शन था। इसी प्रकार से हमारा दिया गया है DRDO, यानी DRDO को हम लोग बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO के अध्यक्ष समीर वी कामत, इसको फिर से नियुक्त किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये फिर से नियुक्त किया गया है। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि DRDO का स्थापना जो है 1958 में हुआ था, 1 जनवरी को। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। इसका आदर्श वाक्य अगर पूछा जाएगा तो स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज़ इन साइंस, ये इसका है। तो इसका आप जरूर याद रखें कि डॉक्टर समीर वी कामत इसके अध्यक्ष है। इतना हम लोग इसके बारे में जाने। थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका रिकॉल या रिवीजन होते रहे। फिर दिया है ICMR के महानिदेशक कौन है? तो ये राजीव बहाल है। ICMR का जो महानिदेशक है राजीव बहाल है। ये इसका जो है ICMR, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका स्थापना 1911 में किया गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग ये देखें कि ये राजीव बहाल जो है, इनका नियुक्त किया गया है महानिदेशक के पद पर। फिर दिया गया है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, यानी कि चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र अजीत कुमार सुध है। और जब आपसे पूछा जाए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो वी आनंद नागेश्वर, जो कि पुनः नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से ये दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है। ये वाला आप नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फिर से नियुक्त किया गया तो पूछा जा सकता है। तो वी आनंद नागेश्वर, चीफ, मुख्य मतलब चीफ, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, और सलाहकार मतलब एडवाइज़र। तो मुख्य
चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र मुख्य आर्थिक सलाहकार है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिसे हम बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल, ये तो कई सालों से है, फिर ये बार बार नियुक्त हो रहा है। ये व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा तब तक इस पद पे बना रह सकता है, ऐसा हमको लगता है। एनएसजी महानिदेशक, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये बी श्रीनिवासन है। एनआईए महानिदेशक कौन है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन करके एनआईए का तो सदानंद बसंत दाते। तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीबीआई वाला इंपॉर्टेंट है। सीबीआई का यानी जिसे हम केंद्रीय जांच ब्यूरो कहते हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद, इसको फिर से नियुक्त किया गया है। तो सीबीआई के बारे में थोड़ा सा ये जानेंगे कि सीबीआई का स्थापना जो है 1 अप्रैल 1963 को हुआ था। तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो ये वाला जरूर याद रखें। यह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, ये पूछा जा सकता है। तो ये एक जांच एजेंसी है, ये भी याद रखें। तो प्रवीण सूद है, इसके संयुक्त निदेशक अनुराग कुमार है, तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी के प्रमुख कौन है? तो तपन कुमार डेक्का है, फिर से नियुक्त है। ईडी, ये बहुत न्यूज़ में रहता है, आज इसको पकड़ा आज उसको पकड़ा, ईडी। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जिसको बोलते हैं, तो राहुल नवीन है, राहुल नवीन। इसी प्रकार से सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है, आईटीबीपी के यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसी प्रकार से इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक राहुल रसगोत्रा, तो राहुल रसगोत्रा आईटीबीपी के और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट दिया गया है रॉ को बोलते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो रॉ के प्रमुख कौन है? पराग जैन, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको नियुक्त किया गया है, ज़्यादा पुराना ये नहीं है, ये फिर ओल्ड नहीं है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, ये वाला आप याद रखें। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा 26वें हैं, तो 25वें कौन है? शक्तिकांत दास आरबीआई के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, ये वाला आप याद रख सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में किया गया था, ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। तो ये इसका हम लोग देखेंगे, इसका उप गवर्नर कौन है? तो स्वामीनाथन जानकी रमन, तो स्वामीनाथन जानकी रमन, टी.आर. शंकर, एम राजेश्वर राव और पूनम गुप्ता। तो पूनम गुप्ता वाला इंपॉर्टेंट और हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि ये न्यू नियुक्त हुई है। तो टोटल आरबीआई में एक गवर्नर होता है जो संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के हैं, और 4 उप गवर्नर होते हैं, डिप्यूटी गवर्नर। तो एक हमारा स्वामीनाथन जी है, टी.आर. शंकर है, एम राजेश्वर राव है, पूनम गुप्ता वाला स्पेशल याद रख सकते हैं। यह स्टेटमेंट में आ सकता है क्वेश्चन, इसको आप सिंपल 1 से 2 बार देखेंगे तो आधा हो जाएगा। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी तो सुधा बालकृष्णन है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो चल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेठी। रेलवे बोर्ड के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एवं अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार, प्रथम दलित अध्यक्ष बना है। तो प्रथम दलित अध्यक्ष बना, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंस हो जाता है कि सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के सीईओ भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है और अध्यक्ष भी है। इसी प्रकार से भारतीय स्टेट बैंक का दिया था यानी एसबीआई का। फिर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? तो भुवनेश कुमार है, और नया बने हैं इसलिए हाईलाइटेड है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे संसद टीवी आ गया। संसद टीवी के सीईओ रजित पुन्हानी है। नीति आयोग के सीईओ, ये वाला इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग एक वैधानिक है, संवैधानिक बॉडी नहीं है। तो नीति आयोग का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? बी.आर. सुब्रमण्यम है, इसको पुनः नियुक्त किया गया है, बीवीआर या फिर बीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है, ये पूछा जा सकता है। नीति आयोग वाला इसलिए पूछा जा सकता है कि नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। इसका 1 जनवरी 2015 को किया गया था, तो ये वाला आप याद रख सकते हैं कि 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया था योजना आयोग के जगह पे। तो नीति आयोग के सीईओ भी हम देखें कि सुब्रमण्यम है, जिसको पुनः नियुक्त किया गया। इसके नीति आयोग के उपाध्यक्ष ये है सुमन बेरी, और अध्यक्ष कौन होता है आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति, अब देखिए संवैधानिक पद है तो इसको हम लोग देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति 15वीं बार द्रौपदी मुर्मू, दूसरी भारतीय महिला है। पहली प्रतिभा देवी पाटिल थी, तो दूसरी भारतीय महिला द्रौपदी मुर्मू है, और पहली संथालों से या फिर जनजातियों से बनने वाली पहली थी, और ये 15 नंबर की थी भारत के राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति 14वें कौन थे? जगदीप धनखड़, जो कि इनका इस्तीफा दे चुका है, ये यानी इस्तीफा दे अभी लापता भी, इस्तीफा देने के बाद इसको कोई देखा नहीं अब तक। तो ये भी अभी संसद में इसका बात उठ रहा था ऑपोजिशन लीडर के द्वारा। तो भारत के उपराष्ट्रपति 14वें हैं, याद रखें। अब जो बनेंगे वो 15वें हो जाएंगे, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों 15वें के हो जाएंगे। अभी एनडीए की तरफ से उम्मीदवार घोषित किया गया है सीपी राधाकृष्णन, जो झारखंड के राज्यपाल रह चुके थे और अभी थे कहाँ के? महाराष्ट्र के, और हैं।
हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इनका इस्तीफा आ चुका है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा। तो ये सब हम लोग देखेंगे, ये सब ज़्यादा कम संभावना है, लेकिन हाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से आ सकता है। राज्यसभा का अध्यक्ष और सभापति जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे चुके हैं, तो अभी हरिवंश नारायण सिंह को बनाया गया है। तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है, लेकिन अभी इनके स्थान पर ये काम कर रहे हैं जगदीप धनखड़ के पर, क्योंकि इनका रिटायरमेंट इस्तीफा मिल चुका है। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी 13वें हैं। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। लोखा लेख समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल है और प्रकलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल है। तो ये वाला जरूर याद रखिए। इसी प्रकार सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन है, तो बैजयंत पाड़ा है। तो इस प्रकार से हमारा ये सेक्शन, ये पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये न्यू टॉपिक है, तो ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग अगले टॉपिक को देखेंगे अगले दिन। तो अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस प्रकार से हमारा एडुटेरिया का जो अध्याय 5 था वो कंप्लीट होता है। चैप्टर 5 में दिया था भारत के प्रमुख पदाधिकारी, ये हमें याद करने वाला था। यहाँ से आपका 1 मार्क्स आ सकता है पीटी में। क्यों? क्योंकि ये अपॉइंटमेंट से सेक्शन में आ जाता है। तो अपॉइंटमेंट वाला, नियुक्ति वाला, राष्ट्रीय नियुक्ति से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ये एडुटेरिया में बुक में अच्छा से दिया है, तो आप जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप इसमें कोई कंजूसी ना करें। थैंक यू।